तो मैं ना आज आपको ना एक बात बताता हूँ। ठीक है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक है, बहुत कुछ चलता है। आपको कई बातें लगती है कि नहीं यार ये बात सही नहीं है, और ये बात जो है मुझे गलत लग रही है। तो आपको जो लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, गलत कुछ तो गलत चल रहा है, या ये बात गलत है, तो आप उस चीज के लिए ना स्टैंड करो। स्टैंड मतलब, कहने का मेरा मतलब है कि उस चीज के लिए आप अपोज करो उस चीज को। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर छोटी छोटी चीजें, क्या नाम है आपका, तब आप बोल दोगे तो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अगर आप उन चीजों को बहुत बड़ा बना लोगे। बहुत बड़े का मतलब समझ रहे हो ना? बहुत बड़े का मतलब है कि लेट्स सपोज एक चिंगारी है। ठीक है, एक माचिस की तीली जलाई, लेट्स जली, ब्लिंक हुई, वहीं पे बुझ गई। ठीक है, लेट्स सपोज एक बम है, उसमें बहुत सा बम बन गया उसका, और फिर हुआ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, कि छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे जगह पे सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर वो बड़ी बन जाती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को वहीं पे खत्म करो। अगर वो बातें इकट्ठी हो गई तो छोटी छोटी चीजें बन के, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता भरता है ना? उसी तरह छोटी छोटी जो वो रहता है कि नहीं ये ऐसे ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है, अगर वो पूरी इकट्ठी हो जाए बातें तो बहुत कुछ वो खराब कर देती है। ठीक है, इवन तक कि आप बोल सकते हो कि रिश्ते सबसे पहले, जो सबसे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ आई होगी मेरी बातें जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, खासकर मेरी भावनाएं समझ आई होगी आपको। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुदर शर्मा, और ये जो चैनल स्पेसिफाई है वो है शेयर मार्केट के लिए, और यहाँ पर आपको मिलेगी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी। और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी कि मुझे ये कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, वैसे वैसे मेरा कंटेंट भी आपके लिए आता रहेगा, और मैं एफर्ट्स भी मेरे हाई होंगे उस चीज में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे एक तरह से ट्रेडिंग स्क्रीन का जो आपका डर खत्म करना था, उन उस चीज के लिए वीडियो है। ठीक है, तो ट्रेडिंग स्क्रीन का डर खत्म करना है, तो हम इसलिए ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख रहे थे कि नए नए ऑप्शंस क्या क्या हमें ट्रेडिंग स्क्रीन पे दिखाई देते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू, अभी आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग ट्रेडिंग व्यू, जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो अभी आज हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी की। भाई वॉलेटिलिटी क्या होती है? ठीक है, सभी का एक क्वेश्चन सुना होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि वॉलेटिलिटी कुछ तो चीज होती है भाई। ठीक है, मैंने अभी नाम लिया होगा तो लगा होगा नहीं यार वॉलेटिलिटी कहीं तो सुनी है, पर होती क्या है? ठीक है, ये तो हमें पता नहीं है। तो मैं समझाता हूं ना क्या होती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी होती है, एक तरह से आप ये समझ लो कि थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा वो लेते हैं कि जैसे कार कार की स्पीड है। ठीक है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। ठीक है, यहाँ से जाना है दिल्ली। ठीक है, मैं 20 की स्पीड से जाऊंगा, कब पहुंचूंगा? एवरेजन अगर मैं 20 की स्पीड से गया, मैं कब पहुंचूंगा? लेट पहुंचूंगा। एवरेजन मैं 150 की स्पीड से गया तो कब पहुंचूंगा? जल्दी पहुंचूंगा। ठीक है, तो एक तरह से एवरेजन स्पीड हो गई। ठीक है, एवरेजन। ठीक है, जैसे एवरेजन क्यों बोला मैंने? एवरेजन बोला जैसे कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं पे मैं थोड़ा तेज चलूंगा, कहीं पे मैं 80 की स्पीड पे चलूंगा, कहीं पे मैं 20 की स्पीड पे भी चलना पड़ेगा, कहीं पे 40 की स्पीड पे, कहीं पे 60 की स्पीड पे। ठीक है, जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होगा वहां थोड़ा सा कम स्पीड रोकनी पड़ेगी, जहाँ प्लेन होगा रास्ता वहां पे दौड़ाऊंगा मैं कार। तो इस तरह से मैं बताता हूं मैं, ठीक है आपको। और जहां पे ज्यादा ही ट्रैफिक होगा सोचता है वहां पे आपको एक जगह पे 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। ठीक है, पर आप लास्ट में पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, तो
आप ये तो नहीं, किसी ने पूछा कि आप कितनी स्पीड में चल के आए जो इतने टाइम में पहुंचे, 4 घंटे में पहुंचे, कि तो कितनी स्पीड में चल के आए, तो आप एवरेजन बताओगे कि एवरेजन यार 50-60 स्पीड रही होगी और 50-60 की स्पीड से मैं इतने 4 घंटे में पहुंच गया। अब कहीं पे 80 भी थी, कहीं पे 20 भी थी, कहीं पे 40 भी थी। तो एक तरह से क्या होगा, वोलेटिलिटी एवरेजन स्पीड हो गई। ठीक है, एवरेजन भी ऐसा है कि एवरेजन कितनी, एवरेजन मतलब 20 से 80 तक की रेंज में मैंने चलाई है। ठीक है, 20 से मतलब जहाँ पे बहुत ही ज्यादा होगी वहां पे 20 होगी, 30 होगी, और जहां पे बहुत ही आई थी वहां पे 80-90 पे चलाई है मैंने, 100 पे चलाई है। ठीक है, तो कितनी ऊपर नीचे की है। ठीक है, कितनी ऊपर नीचे की है। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि आपकी जो प्राइस है किसी भी शेयर मार्केट का, किसी भी कंपनी का प्राइस, किसी भी इंडेक्स का प्राइस कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गया है, उसे हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। आई बात, मेरी बात समझ में? ठीक है, वोलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे, कितना ऊपर कितना नीचे जा रही है। ठीक है, अब हाई वोलेटिलिटी में क्या होगा, हाई वोलेटिलिटी का मतलब है जैसे कि जैसे आपकी क्या बोलते हैं, कार की स्पीड का एग्जांपल लिया, कार की स्पीड है, आपने बड़ा कांस्टेंट चला रखी है, 59 थी अभी, फिर 60 हुई, फिर 58 होगी, फिर 59 होगी, फिर 60 होगी, फिर 58 होगी, फिर 59, फिर 60, मतलब आपने एक बहुत मतलब कांस्टेंट स्पीड से चला रखी है। ठीक है, चला रखी है, तो आप क्या बोलोगे, कितनी ऊपर नीचे, वोलेटिलिटी इसकी हाई है कम है, कम है इसकी वोलेटिलिटी, ना तो हम ऊपर कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं, हम एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं। तो क्या हो गया ये, हाई, लो वोलेटिलिटी। ठीक है, लेट्स सपोज, और हाई वोलेटिलिटी का एग्जांपल क्या हुआ कि 60 थी अभी 90 कर दी, फिर 30 कर दी, फिर 90 कर दी, फिर 30 कर दी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब कितना ऊपर कितना नीचे, कितनी जल्दी, विद टाइम के साथ, विद टाइम के साथ कितनी जल्दी ऊपर नीचे कर रही है, वो होगी हाई वोलेटिलिटी। ठीक है, किसी शेयर का प्राइस है, ठीक है, अभी 100 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, अभी वो आधे घंटे से 101 99 की रेंज में, 99 से 101 की रेंज में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो मतलब मार्केट में इतनी मूवमेंट है नहीं, वोलेटिलिटी कम है, लो वोलेटिलिटी है, मार्केट मूव ही नहीं कर रही है भाई। क्यों नहीं मूव कर रही है, क्योंकि वोलेटिलिटी उसकी कम है। ठीक है, उस टाइम क्या है, उसकी वोलेटिलिटी कम है। हो सकता है वो कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है, साइडवेज चल रही है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे वर्ड में बोलने में दिक्कत हो रही है, इसे मत लेना सीरियसली, बस मेरी बातों को समझो मैं क्या कहना चाह, मतलब साइडवेज रह रही है, लो वोलेटिलिटी है। लो वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ, लो वोलेटिलिटी का मतलब यही हुआ कि आपका प्राइस ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, या हो सकता है साइड हो, या फिर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कंसोलिडेट का मतलब हुआ स्थिर कर रहा है अपने आप को, या भी ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट आने का मतलब आपका, हम किस बात पे टॉपिक पे बात कर रहे थे, हम कर रहे थे वोलेटिलिटी के बात। वोलेटिलिटी क्या होती है, लो वोलेटिलिटी क्या होती है कि आपका जो प्राइस है ना किसी रेंज में ही घूम रहा है, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। मार्केट में बोलते हैं ना कि आज मार्केट बहुत ही ज्यादा मतलब मूवमेंट नहीं कर रही है, लो वोलेटिलिटी होती है उस दिन, ना ज्यादा ऊपर जाती है ना ज्यादा नीचे जा रही है। अगर 100 है तो 100 के आसपास या आसपास पूरे दिन घूमती है। ठीक है, ये बात समझ आई लो वोलेटिलिटी क्या होती है। ठीक है, और जब लो वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट साइडवेज कर रही है या कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, या फिर मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं है, इतने बायर्स और सेलर्स इतने एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये बोल सकते हो आप। अब हाई वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट बहुत ऊपर नीचे जा रही है, अभी 100 थी, 15 मिनट में 200 पहुंच गई, फिर 15 मिनट में 80 पे आ गई, फिर 200 पे पहुंच गई, फिर 80 पे आ गई, फिर 80 से 145, 145 से 150, मतलब मार्केट बहुत ऊपर, बहुत बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम क्या कहेंगे, हाई वोलेटिलिटी है। और हाई वोलेटिलिटी कब होती है, ठीक है, जब तो या तो ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, या एक अच्छा खासा मूव आ जाए,
किसी चीज का रिजल्ट हो, जैसे अभी कुछ हुआ था ना, क्या बोलते हैं, बजट आया था संडे को, ठीक है, वो आ जाए, या फिर कुछ वॉर वूर हो जाए, ठीक है, दो देशों के बीच में युद्ध है, और खासकर ये क्या बोलते हैं, पिछले 4-5 साल से तो आप बोल सकते हैं आपको कोविड देखने को मिल गया, युद्ध देखने को मिल गया, रसिया यूक्रेन का, इंडिया पाकिस्तान का देखने को मिल गया, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि हाई वोलेटिलिटी कब हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हाई वोलेटिलिटी होने के लिए आपको कुछ वार वोर की जरूरत है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आ जाती है, ठीक है, मतलब हाई वोलेटिलिटी से एक चीज पता चलती है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर नीचे वो कर रही है, ठीक है। हाँ, इतना समझ आया कि लो वोलेटिलिटी क्या होती है और हाई वोलेटिलिटी क्या होती है। और तो इसमें एक चीज है कि हाई वोलेटिलिटी लो वोलेटिलिटी का पता लग गया, मार्केट में हमें क्या बताती है हाई और लो वोलेटिलिटी, क्या बताती है कि कितना मार्केट ऊपर नीचे कर रही है। हाई का मतलब है ज्यादा ऊपर नीचे कर रही है, लो का मतलब क्या हुआ, थोड़ा, मतलब ऐसे 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 चल रही है बस मार्केट, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि हमें देखनी है, अब हमें ये तो समझ आ गया वोलेटिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब वोलेटिलिटी को हम देख कैसे सकते हैं, ठीक है, क्या हमें सिर्फ आंखों में, मतलब ट्रेडिंग स्क्रीन पे देखेंगे और पता चल गया कि बस इसी तो हाई है, इसकी लो है, इसकी हाई है, इसकी लो है। तो इसके देखो अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग चार्ट होते हैं, अलग अलग डाटा होते हैं, ठीक है। आज मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। सिंपलेस्ट में भी ये हो गया कि आपका क्या नाम है, एटीआर। एटीआर आपने सबने सुना होगा, सबसे सिंपलेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एटीआर आपने मैक्सिमम जितने भी हैं बेसिक जो यूट्यूबर हैं उन्होंने तो सुना ही सुना होगा, ठीक है। एटीआर क्या बताता है, ठीक है, एक चीज हो रहा है, वोलेटिलिटी हमें ये चीज नहीं बताती कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डायरेक्शन क्या चलनी है, ये सिर्फ ऊपर और नीचे कितना मार्केट हो रही है उसके बारे में बताती है हमें, ठीक है। इसी तरह एटीआर भी ये हमें ट्रेंड या डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये सिर्फ बताएगा मार्केट कितनी ऊपर कितनी नीचे जा रही है। अब एटीआर होता क्या है, एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज। जो भी हमारे पास ट्रू रेंज निकलती है ना, उसका जो एवरेज होता है वो होता है हमारा एटीआर। अब एटीआर को कैसे समझाऊं, अब आसान तरीके से आपको ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करें ओपन बोर्ड, ठीक है। तो ओपन बोर्ड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अरे मैं भी तो दिखना चाहिए यार, तुम्हें स्क्रीन भी तो दिखनी चाहिए। तो चलते हैं हम अपने ओपन बोर्ड पे, ठीक है। एटीआर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको थोड़े से स्क्रीन दिखाए ताकि स्क्रीन भी आपको दिख जाए, ठीक है। तो दिख रहा हूँ ना मैं, और स्क्रीन भी दिख रही है ना, हाँ दिख रही होगी यार, हाँ ठीक है। तो जैसे हम ओपन बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है, ये हमने लिया ओपन बोर्ड पे, क्या लिया हमने, मैं बताता हूँ। अब ओपन बोर्ड पे है, हम एटीआर बताना है, एटीआर क्या होता है, ए टी आर। एटीआर क्या होता है, हमारा एवरेज ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज। अब ट्रू रेंज कैसे निकालते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है ये, जैसे ये हमारा प्रीवियस क्लोज जो हुआ है वो है 95 हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने ओपन हुई 96 पे, हाई मारा है इसने 100 का, ठीक है, हाई मारा है 100 का, लो लो बनाया इसने 90 का, और क्लोज कितने पे हुई है, क्लोज कितने पे हुई, क्लोज इसमें हम कर देते हैं 98 पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि क्या बोलते हैं, एटीआर के बारे में बता रहा था, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब के लिए सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। जैसे एटीआर के बारे में हमने बताया है कि ये हमारा प्रीवियस क्लोज था, ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, ये हमारा ओपन हुआ, दिख रहा हूँ ना मैं भाई, स्क्रीन दिख रही है ना, बस ठीक है, फिर ठीक है। ये हमारा प्रीवियस क्लोज, ठीक है, पीसी लिख देते हैं प्रीवियस क्लोज को, ये हमारा ओपन, ये हाई, ये लो, ये क्लोज, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। तो एटीआर की ट्रू एवरेज तो ये हो गया,
ठीक है, ट्रू रेंज कैसे निकालते हैं? ट्रू रेंज होगी, इसमें अब क्या करते हैं एडीआर में, ट्रू रेंज जो हमारे पास आई उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रू रेंज कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा ये हाई है, ये लो है और ये क्लोज है, तो करंट करंट क्लोज कितना है? 98। ठीक है, 98 माइनस 95 कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। फिर इसका हाई कितना है? करंट हाई 100। ठीक है, माइनस 95 रिवर्स क्लोज कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारा हो गया, इसका लो कितना है? 90 माइनस 95, ये भी कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी ट्रू रेंज होगी, तो 5 ही सबसे बड़ी वैल्यू है दोनों, तो 5 क्या होगी हमारी ट्रू रेंज। ठीक है, तो इसी तरह से हम अलग अलग कैंडल की निकालते हैं, और जो ट्रू रेंज हमारे पास आई, जैसे 10 दिन की आ गई हमारे पास, जैसे 10 दिन की हमारे पास आ गई है 5 10, 5 दिन की मान लेते हैं, 5 10 3 4 और 5, इन इन पांचों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो कितना आ गया? 10 5 15 3 18 4 22 5 27 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 जो वैल्यू हमारे पास आई, ठीक है, वो जो एवरेज आ गया उसका, तो उसकी हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो हमारे पास एवरेज ट्रू रेंज हो जाएगी। और एटीआर आपने 14 21 ये देखा होगा, ये जनरली यूज होते हैं। ठीक है, आपको समझ आया? पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपको समझ आया कि नहीं? एवरेज, देखो पहली बात तो है ना, एवरेज ट्रू रेंज है क्या, और हमें इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने बहुत कुछ बोला पर आपको सुनाई नहीं दिया क्योंकि मेरा माइक नीचे गिर चुका था। पर कोई नहीं, जो मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैंने अभी बताया। ठीक है, मैंने अभी बताया कि एवरेज ट्रू रेंज क्या होती है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसे माइक को करेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो माइक हमने करेक्ट किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात सही से आ रही होगी। और एवरेज ट्रू रेंज मैं फिर से समझा देता हूँ कि एवरेज ट्रू रेंज होता है क्या। एवरेज ट्रू रेंज में क्या होता है आपके पास, आपके पास जो प्रीवियस क्लोज होता है, प्रीवियस क्लोज जैसे 95 पे क्लोज हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन हुई 96 पे ओपन हुई, 100 हाई 90 लो और 95 फिर क्लोज। ठीक है, तो ट्रू रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक है, ट्रू रेंज कैसे निकालेंगे? जो हमारा प्रीवियस क्लोज है उसे इस साइड रखेंगे, और जो हमारा करंट क्लोज माइनस प्रीवियस क्लोज, करंट क्लोज कितना था? 95 पे, 95 माइनस 95 0। करंट हाई कितना है? 100, 100 माइनस प्रीवियस क्लोज 95 5। करंट लो कितना है? 90, 90 माइनस प्रीवियस क्लोज 90 माइनस 95 माइनस 5। ठीक है, पर इसमें हम माइनस में वैल्यू नहीं लेते, इसमें हम माइनस में लेते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। 5 वैल्यू हुई तो हमारा एक आया 0 1 5 1 5, तो हमारी ट्रू रेंज क्या आई? हमारी ट्रू रेंज आई है 5, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर होता है तीनों में, वो आती है हमारी ट्रू रेंज। अब उन ट्रू रेंज हम प्रीवियस, अगर हमें 14 कैंडल है, 14 एटीआर बहुत फेमस है, उन 14 को हमने जोड़ दिया, उनकी ट्रू रेंज निकाल दी, उसका एवरेज निकाल दिया, जो एवरेज से जो लाइन बनेगी वो बनेगी एवरेज ट्रू रेंज। अभी रुको, अभी भी नहीं समझ आया? अरे कोई नहीं, स्क्रीन पे लेके चलते हैं, अब समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो हम चार्ट पे लेके चलते हैं, अब समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, ट्रेडिंग स्क्रीन हमारी ये है। हमने एवरेज ट्रू रेंज कहाँ से किया? यहाँ से गए एवरेज। ठीक है, ट्रू रेंज यही सेलेक्ट किया।
ठीक है, हमारे पास ये आ गया, एक हम डिलीट मार देते हैं। ठीक है, अब एटीआर में क्या हो सकता है, एटीआर में ये होता है कि आपको एवरेज ट्रू रेंज दिखाई दे रही है। ये कैसे कैलकुलेट होती है, एक बार फिर बता दूं। ये हमारा क्लोज कितना हुआ है, कितना हुआ है 2799। ये वाली कैंडल देखो, उसका क्लोज कितना है 2799। ठीक है, अब हमें ट्रू रेंज निकालनी है, तो इसका ओपन कितना है, तो इसका हम हाई देखेंगे, हाई माइनस प्रीवियस क्लोज, लो माइनस प्रीवियस क्लोज। ठीक है, इसका क्लोज माइनस प्रीवियस क्लोज। जो हमारी इन तीन जो हमने चेक किया उसमें से जो वैल्यू बड़ी आ जाएगी वो हमारी ट्रू रेंज हो जाएगी। ठीक है, और हमें 14 कैंडल, 14 कैंडल, एटीआर 14 का मतलब 14 कैंडल, 14 कैंडल का हम ट्रू रेंज निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन 14 कैंडल का हम ट्रू रेंज निकालेंगे, और ट्रू रेंज निकाल के उसका एवरेज जो आएगा उस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, वो ड्रॉ हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, हमारा एटीआर। एटीआर हमें ये नहीं बता रहा ट्रेंड क्या चल रहा है, एटीआर बस हमें ये बता रहा है कितना ऊपर कितना नीचे मार्केट हमारी जा रही है। आई बात समझ में, आगे ना ये बात समझ में। तो एटीआर बस एक तरह से वोलेटिलिटी को आप देख सकते हो सिंपलेस्ट तरीके से, और कुछ नहीं है इसमें। आपकी ये देखो, यहाँ पे नीचे वोलेटिलिटी कम है, इसका मतलब मार्केट ऊपर नीचे ज्यादा नहीं मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी हाई हुई, ऊपर गई, तो देखो डायरेक्शन नहीं भी इसने बताई, पर है कि एकदम से प्राइस ड्रॉप किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, किया ना यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप, क्यों किया, क्योंकि हमारी वोलेटिलिटी एक इतनी रेंज में, देखो इतनी रेंज में इसने कुछ मार्केट ने मूव नहीं किया। ठीक है, ज्यादा नहीं है, यहाँ ओपन हुई थी, एवरेज मान लो यहाँ पे 3135 के आसपास मूव करती रही। ठीक है, जैसे ही एटीआर बढ़ा, यहाँ पे एटीआर बढ़ा, मार्केट एकदम से नीचे आई। तो डायरेक्शन नहीं बता रही है, बस ये है कि जब एटीआर बढ़ेगा तो हो सकता है कि ऊपर नीचे बहुत करेगी मार्केट। ठीक है, और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस एरिया में देखो, इस एरिया में, ठीक है, एटीआर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। एटीआर बढ़ने लगा, मार्केट भी एक तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, यहां पे देखो मार्केट ने बढ़ने लगी, मार्केट में कुछ आने लगा, हिल क्या बोलते हैं, हलचल होने लगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो एटीआर हाई होगा, एटीआर हाई वैल्यू है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, एटीआर कम वैल्यू है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है। तो समझ आया ना ये। तो हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने जो हमने बताया आपको, मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी क्या होती है। वोलेटिलिटी होती है मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, वो वोलेटिलिटी है। ये हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि कितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला है नीचे बताने जाने वाला है, ना ही हमें ट्रेंड बता रहा है कि ये नीचे अब नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। ये सिर्फ हमें बता रहा है मार्केट कितनी ऊपर नीचे हुई है और कितनी तेजी से हुई है। ठीक है, विथ तेजी से। ठीक है, मार्केट की वोलेटिलिटी कम है तो मतलब क्या हुआ, मार्केट में ज्यादा मूवमेंट अभी है नहीं। अभी मार्केट की हाई वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। हमने बात की कि हम वोलेटिलिटी को देख कह सकते हैं। ठीक है, वोलेटिलिटी देखने के बहुत तरीके हैं, पर हमने सिंपलेस्ट तरीके की बात करी जो जनरली हर जगह यूज होते हैं, सबने सुना भी होगा नाम, वो है एवरेज ट्रू रेंज। हमने बात की हम ट्रू रेंज में एवरेज ट्रू रेंज का मतलब क्या हो, एवरेज ट्रू रेंज का मतलब जो हम ट्रू रेंज निकालते हैं, वो ट्रू रेंज कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो प्रीवियस क्लोज होता है। ठीक है, और हम देखते हैं आज का क्लोज और उसका आज का हाई, आज का लो। आज के हाई में से प्रीवियस क्लोज को माइनस करेंगे, आज के लो में से प्रीवियस क्लोज को माइनस करेंगे, आज के क्लोज में से प्रीवियस क्लोज को माइनस करेंगे। ठीक है, जो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी वो हमारी ट्रू रेंज होनी चाहिए। और माइनस में भी अगर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसे नहीं मानेंगे, मतलब उसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अगर -5 और +5 है तो वो 5 ही पड़ी जाएगी। ठीक है, जो उसकी बड़ी वैल्यू आई वो हमारी ट्रू रेंज हुई। तो हमें लेट्स सपोज एटीआर 14 करना है। ठीक है, एटीआर 14 है, 14 कैंडल लेंगे, उनकी ट्रू रेंज निकालेंगे और ट्रू रेंज निकालने के बाद 14 से उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
पर 14 में देखेंगे तो 14 कैंडल देखेंगे तो 14 में से 13 के ही निकलेगी, डिवाइडेड बाय 13 होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो पहली कैंडल है उसमें आपका प्रीवियस क्लोज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप फिर 15 कैंडल हो जाएगी वो, ठीक है। तो उस वही बात बोल रहा हूं मैं कि जो उनका एवरेज आएगा उससे डिवाइड करके फिर उसकी ट्रू रेंज निकाल लेंगे। तो ये बात समझ आई, ठीक है। और एटीआर से हमें, एटीआर लो है इसका मतलब वोलेटिलिटी कम है, या तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, या तो रेंज में है, या साइडवेज है, एकदम से हाई वोलेटिलिटी है, या तो ब्रेकआउट आ चुका है, या कोई वार न्यूज, या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और वोलेटिलिटी देखने के, वोलेटिलिटी और एटीआर रेंज, ठीक है। वोलेटिलिटी को ऐसे देखते हैं एटीआर रेंज से, सिंपलेस्ट तरीका, ठीक है। पर एटीआर जो रेंज है वो हमें एवरेज ट्रू रेंज ये नहीं बताता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, ऊपर नीचे कितनी मार्केट है, हाई है, लो है, ठीक है। अब वोलेटिलिटी चेक करने के एक ही तरीका नहीं है, हजार तरीके, मतलब बहुत तरीके हैं, हजार भी नहीं कहूंगा पर बहुत तरीके हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।